आज हम 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती कलाम अकादमी द्वारा जो 11 तारीख को टेस्ट करवाया गया था उसका सॉल्यूशन करेंगे। माइनर टेस्ट फर्स्ट था ये। पहला सवाल था, राजस्थान में निम्नलिखित स्थानीयकृत का उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थिति का सही क्रम है। भूमठ, दरियन, नाली और उपरमाला। इनमें सबसे पहले आएगा 3 नाली, नाली के बाद दरियन, दरियन के बाद में उपरमाला, उपरमाला के बाद भूमठ, यानी पहले का उत्तर होगा 3241। ये पहले का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनास बेसिन का अधिकांश विस्तार है? तो अधिकांश विस्तार किसमें? टोंक में। खटखट दर्रा स्थित है। खटखट दर्रा कहाँ है? राजसमंद में। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से राजस्थान अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित श्रृंखला, सही बात है। उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, गलत बात है। 33 सागर द्वारा निर्मित है, मतलब यही अपना उत्तर है। फिर मुकुंदरा पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मुकुंदरा पर्वत का सर्वोच्च शिखर है चंदवाड़ा क्षेत्र। कौन सा है? चंदवाड़ा क्षेत्र। छठा सवाल है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। पहला है हाड़ौती पठार, मान्यता मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नागौर। तो पहले का उत्तर हाड़ौती पर्वत कहाँ है? रामगढ़ क्रेटर, हाड़ौती पर्वत में। दूसरा है अपने मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र, मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र लसाड़िया पठार। तीसरा है मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, गोरमजी और नागौरी उच्च भूमि कुचामन में, यानी इसका उत्तर होगा 4। चौथा है, निम्नलिखित में से झालावाड़ पठार के समय में असत्य कथन पहचानिए। ये मालवा पठार का उत्तरी भाग है, सही बात है। इसका उत्तरी पश्चिमी भाग डंग गंगाधर उच्च भूमि कहलाते, ये बात गलत है। यही उत्तर होगा इसका। फिर अपने नेक्स्ट सवाल, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये मोहनगढ़ और सूरतगढ़ के बीच में पाए जाते हैं। मालापुर करौली का मैदान किस नदी बेसिन में? तो ये बनास बेसिन में। 10वां सवाल, निम्न में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही क्रम है। तो इसमें सबसे पहले ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ियां और देलवाड़ा, ये तीसरा उत्तर है इसका। निम्न कथनों में से विचार कीजिए और चयन कीजिए। तो इसमें पूछा गया है क्या है? तारागढ़ चोटी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो ये बात सही है। रोजा पाकड़ जालोर पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, गलत बात। परवेरिया सूराघाट मध्य अरावली का दर्रे है, सही बात है, यानी ए और सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह उत्तरी अरावली से संबंधित है? तो सीरावास और बबाई। घोड़े की नाल की आकृति रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो साबाज उच्च भूमि में स्थित है, साबाज उच्च भूमि में स्थित है। 14 सवाल है, निम्नलिखित सत्य कथन। उड़िया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है, गलत बात। बोराट पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, सही बात है। कोटवार पठार उत्तरी पूर्वी अरावली में स्थित है, गलत बात। इसका सिर्फ केवल 2 ही सही होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में सम्मिलित है? तो ये पोखरण और फलोदी। बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है सतुर। निम्नलिखित में से स्थानीयकृत भूदृश्य में असंगत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें टांड को मरुस्थलीय मैदान का अस्थायी जल कहते, सही है। स्टेनबर्ग अस्थिर पदार्थ है, सही है। रेतीला मरुस्थल, गलत बात है। नेपका झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप है, सही बात है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2। मेवल क्या है? मेवल गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच मध्य पठारी क्षेत्र में, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पठारी क्षेत्र है। अरावली को दक्षिण पूर्वी पठार से अलग करने वाला भ्रंश या दरार है महान सीमा प्रांत। राजस्थान के निम्न से कौन से जिले मुख्यतः भीड़ से प्रभावित है? सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा, तीसरा उत्तर है इसका। निम्नलिखित पठारों में से पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हाड़ौती आएगा, हाड़ौती के बाद में उपरमाला, उपरमाला में रसड़िया, बोराट और आबू, ये इसका उत्तर रहेगा 2 नंबर। राजस्थान में हम्मादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैली निम्न में से किस भूगर्भीय काल की है? तो ये है अपने जुरासिक व इयोसिन काल की है। 23वां सवाल, निम्न में से दक्षिण पूर्वी पठार का भाग नहीं है। तो ये देवगढ़ और पिंड माता मैदान दक्षिण पूर्व का पठार भाग नहीं है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है? तो ये अवरोधी। विंध्यंस कंगार भूमि प्रमुख निर्मित है, ये बालू का पत्थर व सेल से निर्मित है। निम्न कौन सा सुमलित नहीं है? लूणी बेसिन, नेहड़, सही बात है। नागौरी उच्च भूमि, डोआ पर्वत, गलत। शेखावाटी प्रदेश, जोड़, गग्गर मैदान, नाली, सही है, मतलब इसका उत्तर होगा 2। निम्नलिखित से पूर्व के मैदान से संबंधित अक्षत्य कथन है। यह प्रदेश भू आकृतिक रूप से विविधता युक्त, सही बात है। इस प्रदेश के बनास और गंगा बेसिन के उत्तरी भाग को मेवाड़ का मैदान कहते हैं, गलत बात है। इस प्रदेश को प्रतापगढ़ व छप्पन का मैदान, सही है।
इस मैदान पर दोनों प्रमुख नदियां बना के सही है, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ये 2 नंबर। बाप बूडल युग से संबंधित है, ये अपने कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। 29वां सवाल है, एक और दो को मैच कीजिए। तो इसमें हो जाएगा डोरा पर्वत। डोरा पर्वत कहाँ पे है? डोरा पर्वत है अपने जालोर में। डोरा पर्वत कहाँ है? जालोर में। कमल घाटी कहाँ है? राजसमंद में। हर्ष की पहाड़ियां कहाँ? सीकर में। और हाथी नाला उदयपुर में। मतलब इसका होगा 4, 3, 1, 2। अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य पहचान को पहचान कीजिए। पर्वत सही है। मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, सही है। इसका निर्माण टर्शरी युग में, यह गलत बात है, ये बात गलत है। दक्षिण पूर्व से विस्तार सही है। राजस्थान की मिट्टी से संबंध में असत्य कथन पहचानिए। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से सेल बलुई मिट्टी निर्माण हुआ, सही बात है। दक्षिण भारत में ग्रेनाइट नीच और सेलों से लाल मिट्टी का निर्माण, सही बात है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण, सही बात है। दक्षिण भाग में फॉस्फेट शैली के चरण से मिश्रित लाल मिट्टी का ग्रहण, ये बात गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। फिर सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों के अधिकांश निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल मृदा पाई जाती है। 33 नंबर सवाल है, निम्न कौन सा मृदा प्रकार जिले सम्मिलित नहीं है? तो इसमें रेविनेरा गंगानगर सही है। जिप्सीफेरस बीकानेर में सही है। स्लेटी बुरी जालोर और पाली में सही। सीरोजम अनुवारगढ़ में नहीं है, यह गलत है। निम्न मिश्रित लाल व काली मिट्टी की विशेषता नहीं है। तो ये सोना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की कमी से पाई जाती, सही बात है। इसमें सर्वाधिक मोटे कण है, ये गलत है, सबसे बालू की होती है। उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांश है पर्वतीय मृदा। सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित कीजिए में सबसे पहले क्या है? एरिसोल्ट मिल्ट। एरिसोल्ट कहाँ पे पाई जाती है? सूक्ष्म और सूक्ष्म प्रदेशों में। दूसरा क्या है अपने? इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल उप आर्द्र में पाई जाती है। अल्पीसॉल पाई जाती है आर्द्र व अति आर्द्र में। वर्टिसॉल्स आर्द्र, शुष्क व आर्द्र में पाई जाती है। 37 नंबर सवाल कहता है, राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टर्स उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? तो ये है अपने वर्टिसॉल्स। निम्न से राजस्थान में मृदा की समस्या है। मृदा अपरोधन है, मृदा अपकर्षण सही है, सेम समस्या, तीनों, ये तीनों समस्या है राजस्थान में। इस कथनों पर विचार कीजिए। इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से हुआ है। इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। उपयुक्त में से इसमें कौन सी होगी? मरुस्थलीय मृदा। काली मृदा जानी जाती है रेंगर मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से जानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो एरिडिसॉल्स व इंटिसॉल्स, ये दोनों मृदा राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। भू रेतीली कच्चरी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये मिट्टी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, उत्तरी भाग और गंगाजल जिले के मध्य भाग पाई जाती है, सही बात है। इस मिट्टी में चावल व मक्का की खेती हो रही है, ये गलत है, ये बात गलत है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मृदा की परिस्थिति समस्या सेम से भीषणगत प्रभावित है? ये हनुमानगढ़ और गंगानगर, यहाँ पे सबसे ज्यादा नहर है। उपयुक्त जिला युग्म की पहचान करें और जहां लाल पीली मृदा पाई जाती है। लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? अजमेर, राजसमंद व पाली में। रेतीली और बलुई दोमट मृदा राजस्थान में किस भूभाग में पाई जाती है? तो ये लगभग 2/3 भूभाग में राजस्थान में पाई जाती है। 46वां है, ये सती संगीत प्रस्तुत करना चाहिए, कलाकार को चित्रकारी करनी चाहिए और कवि को कविता लिखनी चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति को वह होना चाहिए जो वह हो सकता है। मैस्लो का ये कथन किस आवश्यकता की पूर्ति को बताता है? ये आत्म सिद्धि, मतलब स्वयं सिद्धि बताने के लिए बताया गया। वह सृढ़ और अचल उत्तेजक जो प्राणी में समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है कहलाता है अंतरोध। अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका के संबंध में असत्य कथन है। प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार व नियंत्रण निर्देशित परिवर्तित करती है, सही बात है। प्रेरणा छात्र की रुचि को बढ़ाती है किंतु अवदान निर्माण में सहयोगी नहीं, ये गलत बात है, ये है निर्माण में सहयोगी। 49 सवाल, मनोज लाइब्रेरी में लगातार पढ़ता रहता है, उसकी टेस्ट सीरीज में भी अच्छी रैंक चलती है, मगर फिर भी वह परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उसके दोस्त पूछते हैं तो वो बस इतना कहता है कि इतना इरादा सिलेक्शन का नहीं, रैंक का है, क्योंकि अच्छी रैंक आने पर गृह जिले में नियुक्ति मिलती है। मनोज की अभिप्रेरणा को किस मनोविज्ञान के सिद्धांत ने बेहतर समझा जा सकता है? तो ये अपने व्रूम के सिद्धांत से अच्छे से समझ सकते हैं। व्यक्ति की योग्यता प्रेरणा पाकर विकसित होती है जो उपलब्ध में सहायता होती है। निम्न में कथन किस विज्ञान का? यह है वुडवर्थ का। 51वां सवाल है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ का समय माना जाता है अरस्तु से। असत्य कथन बचाइए। 52 में असत्य कथन बचाइए। स्टीफन ने शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन बताया, सही है।
क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन व्याख्या करना बताया, सही है। कौलसैनिक शिक्षा मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की खोज का शिक्षा में प्रयोग मानते, सही बात है। नाल व अन्य शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन मानते, गलत। ये बात गलत है, ये बात गलत है। 53वां सवाल है, एक विचार जो मनोविज्ञान में निरीक्षण और मापन पर बल देता है जिससे बाल मनोविज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है, ये संप्रदाय है व्यवहारवाद का। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सटीक विचार है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक विज्ञान होती है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान नियामक नहीं होता, सही बात है, ये तीनों सही है। एक छात्र परी रोज स्कूल में संगीत कक्षा में भाग लेती है, वह कहती है मुझे संगीत से सच्चा सुकून मिलता है, लेकिन अगर मैं ये क्लास मिस कर दूं तो मुझे 100% अटेंडेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जो मुझे स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है। नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन पर परी के अभिप्रेरणा की प्रकृति को सबसे सटीक रूप से विश्लेषित किया जाता है? ये परी केवल बाहरी प्रेरणा संचार, गलत। परी पूरी तरह आंतरिक प्रेरित से नहीं है। परी के व्यवहार में दोनों प्रकार की प्रेरणा, सक्रिय आंतरिक और बाहरी, यह एक मिश्रित प्रेरणा की स्थिति है, ये बात सही है। मिश्रित प्रेरणा उसको बता रही है। 56वां सवाल बोला, एक व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए खेल सितारों की कहानी पढ़ता है अथवा किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होता है। ये शक्ति अभिप्रेरिक अभिव्यक्ति हेतु मैक्सीलैंड के अनुसार कौन सी विधि है? तो ये बाहरी स्रोत है। शैक्षिक 57वां सवाल है, शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी के शिक्षक के लिए शैक्षिक नियत आशय एजुकेशनल इम्प्लीकेशन निम्नलिखित में से कौन से है? शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करता है, सही बात है। छात्रों को समझाने के पश्चात यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करने में मदद करता है, सही बात है। यह शिक्षक में बुद्धि लब्धि के विकास की सहायता है, गलत बात है। यह शिक्षक परिवारों के सदस्यों के रिश्ते सुधारने में मदद करता है, ये बात भी गलत है। यह शिक्षक का छात्रों की समस्या को समझना और व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है, सही बात है। यानी 1, 2 और 3, 1, 2 और 5, 1, 2, 5 कौन सा? चौथा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता? यह शिक्षार्थी विद्यार्थियों के व्यवहार और अनुभवों का अध्ययन करने का प्रयास करता है, गलत बात है। यह शैक्षिक लक्ष्यों और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य को परिभाषित करता है, ये ठीक है। ये उन तकनीकों का वर्णन करता है, आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है, द्वारा लक्ष्यों को प्रभावित ढंग से प्राप्त करना है, ये भी बात सही नहीं। ये शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से संबंधित है, सही बात है। ये अधिगम प्रक्रिया की बेहतर समझा बढ़ा देता है, गलत बात है। यानी ए 2 और 4, 2 और 4 इसमें सही है। 59 सत्य कथन ज्ञात कीजिए। जैविक और मनोसामाजिक अभिप्रेरक परस्पर एक दूसरे से निर्भर होते हैं, सही बात है। कोई भी अभिप्रेरक पूर्णतः जैविक या पूर्णतः मनोसामाजिक नहीं हो सकता, सही है। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। निम्न असत्य बताइए। विल्हेल्म वुंट ने अपने सहयोगी टीचनर के साथ 1889 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया, ये बात सही है। वुंट व टीचनर का संबंध परकेवाद से नहीं, ये बात गलत है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 24 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का शुभारंभ किया था। यह किया था अपने बिछून जयपुर में किया था। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और विकल्प का उत्तर दीजिए। यह परियोजना राजस्थान में 19 जिलों में विस्तृत है, गलत। यह परियोजना अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के ऊपर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करने के लिए एक प्रमुख पहल है, सही है। 2 सही है, मतलब केवल 2 सत्य है, 2 सत्य है केवल। 63वां सवाल है, 4 जून 2025 को राजस्थान के मैनार को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया। इसका संबंध निम्नलिखित कथनों पर है। यह उदयपुर जिले में स्थित एक मानसूनी वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, यह बात सही है। इसे बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, यह भी बात सही है। यह वेटलैंड रात्रि नदी व विजय सागर तालाब से मिलकर बनाई, ये बात गलत है। यानी 1 और 2 सही है, ए व बी सही है। 12 जून 2025 को उत्कल रंजन साहू राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का चुना गया। इन पद पर उनका कार्यकाल रहेगा। ये 40वें चुने गए और 19 जून 2026 तक पद पर रहेंगे। नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 5वें संस्करण में आयोजन राजस्थान की किन 2 संस्थाओं को मेजबानी से करवाया गया था? तो ये पूर्णिमा विश्वविद्यालय और जयपुर व राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की सहयोग से आपसी सहमति से करवाया गया था। 66 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बी पहाड़ में जयपुर की तीसरी लैंपट सवारी की शुभारंभ किए थे। कहाँ? बीड़ पहाड़ में। साहित्य अकादमी
द्वारा 2025 हेतु राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार भोगीलाल पाटीदार को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? तो इनकी थी पखेरुवनी पीरा। जून 2025 में सांगवोन दक्षिण कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिया गया? तो ये रुद्रांश खंडेलवाल थे। हाल ही में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर राजस्थान की पान मेथी को भारतीय मसाला बोर्ड के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 53वें मसाले के रूप में सूची शामिल किया गया। पान मेथी कहाँ? पान मेथी नागौर की। 70वां सवाल, 26 जून को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली की किन दो नवाचारी पहलों का शुभारंभ किया है? तो ये विद्यालय विधायकी शिक्षा का साथी व मातृ वंदन योजना का शुरुआत की। राजस्थानी भाषा के लिए शब्द राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन व लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अपने ग्रंथ में किया गया था। निम्नलिखित में मारवाड़ी की उपबोली तथा उससे संबंधित क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो इसमें डाडी बाड़मेर सही है, देवड़ावाटी सिरोही में सही है, खैराड़ी शाहपुरा में सही, गोडवाड़ी फलोदी में नहीं, ये बाली और जालोर की सांचौर में। डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली है अपने भाषा वागड़ी भाषा बोली जाती है। 74 सवाल कहता है रांगड़ी बोली के संबंध में निम्नलिखित का विचार कीजिए। ये बोली अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है, सही बात है। ये मेवाड़ी की उपबोली है, नहीं, ये मेवाड़ी की उपबोली नहीं है, केवल इसका एक ही उत्तर है। निम्नलिखित में से एक पूर्वी राजस्थान की उपबोली नहीं है। चौरासी है, काठोड़ी है, राजवाटी है, मेरवाड़ी नहीं है। सरदार शहर चूरू में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस पे नियंत्रण में है? तो ये है अपने गांधी विद्या मंदिर के नियंत्रण में। राज्य में निम्नलिखित से किस स्थान पर पशुधन अनुसंधान स्टेशन नहीं है? चांदन जैसलमेर में, भोजुंदा चित्तौड़गढ़ में, सरथमल सरमथुला धौलपुर में, केशवाना जालोर में ये नहीं है। असुमिलित पहचान कीजिए। 78 अनुसंधान स्टेशन व संबंधित कृषि जलवायु प्रदेश। बीकानेर का IC सही है, फतेहपुर II फर्स्ट ए में सही है, नवगांव फर्स्ट 4A में नहीं है, ये गलत है। उमेदगंज 5 में सही है, ये अपना गलत है। पिलानी में स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था निम्न में से किसकी घटक प्रयोगशाला है? तो ये CSIR की है। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू की गई थी? यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चालू की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान पर द्वारा केंद्रीय पेड़ व ऊन अनुसंधान संस्था की स्थापना 1962 में मालपुरा में की गई थी। कहाँ की गई थी? 1962 में मालपुरा में की गई थी। 82 केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक घटक है, नहीं। असत्य कथन पहचान कीजिए। तो ये पहला ये इसका संबंधित है। 1954 में मरुस्थलीय वनोपन अनुसंधान के रूप में इसकी स्थापना हुई, गलत। यह देश का एकमात्र ऐसा संस्था है जिसमें सूक्ष्म क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र मुद्दों पर विशेष रूप से अनुसंधान करने का अधिकार है, सही है। यानी गलत सिर्फ 2 होगा, केवल 2 गलत है, केवल 2 गलत है। ICAR के अधीन राजस्थान में कितनी अखिल भारतीय संबंधित अनुसंधान परियोजना संचालित है? तो 3, राजस्थान में 3। केंद्रीय कृषि फॉर्म जेत्सर श्रीगंगानगर की स्थापना 1962 में किसके सहयोग से की गई थी? तो ये कनाडा के सहयोग से की गई थी। चौपासनी जोधपुर में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान संस्था है? तो यहाँ पर राजस्थानी शोध संस्था है, राजस्थानी शोध संस्था। 86 में क्या है? केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म सूरतगढ़ निम्नलिखित में से किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने थार पारकरों के लिए प्रसिद्ध है। यांत्रिक कृषि फॉर्म कोटा की स्थापना की गई थी 1978 ईस्वी में। सूची 1 व 2 को मिलान कीजिए। तो इसमें अपने को मिलान करना है कौन क्या है। पहले क्या है? शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है। फिर अपना आयुर्वेदिक केंद्रीय अनुसंधान संयंत्र जयपुर में है। राज्य भेड़ अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है? जोधपुर में। और ये सिरेमिक विद्युत अनुसंधान विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में। क्या है? 2 3 2 1, ये सही है अपने। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। 90 सुमिलित कीजिए।
इसमें पूछा गया सुमेलित कीजिए में राज्य प्रतीक व अधिसूचना की दिनांक। तो इसमें हमको बताना है कब क्या हुआ था। तो पहला क्या, पशुधन श्रेणी 19 सितंबर 2014 को बताया चेंजेस हुआ था। वृक्ष, वृक्ष का क्या है, वृक्ष 29 अक्टूबर 1983 को बताया गया था, अपना राज्य प्रतीक बनाया गया था। फूल, फूल कब बनाया गया था, ये भी 31 अक्टूबर 1983 को बनाया गया था। और अपना पशु वन्य जीव श्रेणी ये 12 दिसंबर 1983 को बनाया गया था। मतलब अपना क्या है, 4-3-3 4 4-3-3-2 ये प्राशोपिश है, क्या है, वृक्ष है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंकारा भारतीय, इसमें सत्य कथन कथन की पहचान करनी है। तो सिंकारा की भारतीय प्रजाति का वैज्ञानिक नाम गजेला बने टीटी है, गलत। सिंकारा मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है, गलत। सिंकारा प्रजनन नारगढ़ अभयारण्य जयपुर में है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। 93 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 21 मई 1982 को अधिसूचना जारी करके गोंडवान को राज्य पक्षी घोषित किया गया था, गलत है, अभी बताया आगे प्रश्न में। इससे अधिसूचना के माध्यम से वन्य जीवी संरक्षण अधिनियम 1972 में उपबंधों के अधीन गोंडवान को पूर्णतः संरक्षित घोषित किया गया, ये भी बात गलत है। न तो ये सही है न दोनों कथन असत्य कथनों की पहचान कीजिए। दोनों असत्य नहीं है, दोनों सत्य है गए, क्योंकि इसी समय अधिसूचना जारी की गई थी और इसमें यह किया गया था। निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र राई सरसों अनुसंधान निदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, तो यह है बानसूर अलवर। बानसूर अलवर। कृषि अनुसंधान स्टेशन मंडोर जोधपुर की स्थापना की गई थी 1983 में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म राजस्थान में निम्न किस स्थान पर स्थित है, तो यह सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में स्थित है। 90 में राजस्थान के कृषि अनुसंधान संस्था के अधिकारी क्षेत्र में कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र आता है, तो 3A आता है, राजस्थान में आता है। 98 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्था कहाँ स्थित है, तो ये टोंक में स्थित है। ठंडे शुष्क क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट कृषि पद्धतियों का विकास करने के लिए काजरी का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, लेह में। राष्ट्रीय बीजीय मसालों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तबीजी पे। केंद्रीय झुंड पंजीकरण यूनिट अजमेर की स्थापना की गई थी 2 अगस्त 1979 में। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र निम्न किस स्थान पर स्थित है, तो यह अपने है पचपदरा में। घूमर निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो घूमर किनका है, भीलों का पारंपरिक नृत्य है। 104 राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। गोंडवान हैंचिंग सेंटर कहाँ स्थित है, तो रामदेवड़ा जैसलमेर में। मैथ्स का सवाल है, अलग से सॉल्यूशन करवाऊंगा, ये भी अलग से करवाऊंगा, ये भी अलग से। ये सवाल, निम्न में से सत्य कथन है। संख्या 1 न तो भाज्य है और न यह भाज्य है, ये बात सही है, ये बात सही है। दूसरा, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 जो एकमात्र सम संख्या, सही बात है, ये भी सही है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99। तीनों सवाल, तीनों सही है, क्या है, तीनों सही, 1 2 3 तीनों सही है। यदि मानक रूप में लिखी गई परिमेय संख्या हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों अंकों में अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड न हो तो वह संख्या है, वह संख्या क्या होगी, शांत दशमलव। अगर 2 और 5 में है तो शांत है, अगर इससे ज्यादा हो गई तो कोई और आ गई तो वो अशांत हो जाएगी। ये भी सॉल्व करवाऊंगा मैं, ये भी सॉल्व करवाऊंगा। निकटतम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 100 के निकटतम अभाज्य संख्या कौन सी, 101। 1 से 80 तक गिनती में कुल कितने अभाज्य युग्म आते हैं, तो 8 आते हैं, ठीक। निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है, सहअभाज्य मतलब नजदीक का, कितना, 31 और 33। माध्यमिक 115 माध्यमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किस विषय की विषय वस्तु से ली गई है, तो ये इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र से ली गई है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है बालक को सामाजिकरण करना, सही बात है। सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत, वर्तमान, उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था, किसने, जॉन यो माइकेलिस ने किया था। 118 सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है, व्यक्तियों व उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है, सही बात है, आगे पूछना ही नहीं, ये अपना सही हो जाएगा।
एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण का महत्व है विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह समाज को समझे जिसमें वह रहता है। सही है। विद्यार्थी भारतीय संविधान के प्रतिपुष्टि मूल्यों के महत्व को समझ सके। सही है। विद्यार्थी में तार्किक चिंतन को विकसित किया जाए, यह बात गलत है। दो ही सही होगा, ए और दो सही है। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया था मुल्डियर आयोग ने। निम्न में इसमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो ये है अपने मानवीय संबंधों का अध्ययन तथा समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाना, ये अपनी है। 122 संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अपने खंडावयन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, तो यह व्यक्तिरेख विधि, तुलनात्मक विधि, एक दूसरे को काट। व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि का उपयोग करते समय अध्यापक द्वारा किस क्रम का अनुसरण करना चाहिए? तो उनको सबसे पहले आगमन में उदाहरण, फिर विश्लेषण, फिर सामान्यकरण, फिर परीक्षण करना चाहिए। अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं होता, संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए, ये इसका गुण नहीं होता। बाकी रचना की भाषा सरल, सुबोध व विष्णु होनी चाहिए। रचना में भाव व विचार उचित कर्णमूल व्यक्ति होने चाहिए। रचना में शब्दों की वर्तनी विराम चिह्नों का शुद्ध व सही प्रयोग होना चाहिए। फिर 127 क्रम गति टारे यू ना ही टरे को एक शिक्षक अंतकथा के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करना है, तो वह शिक्षक की किस विधि से अध्यापन कार्य करा रहा है? तो वह एक व्याख्या विधि, वो व्याख्या कर रहा है, उसकी व्याख्या विधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 128 नाक सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य का अभ्यास कराया जाता है, तो ये अपने पद शिक्षण में करवाया जाता है। भाव सौंदर्य, नाक सौंदर्य, विचार सौंदर्य। व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है, यह प्रत्यक्ष विधि है। कक्षा कक्ष में सिखाने यानी प्रत्यक्ष विधि। निम्न में सही सुमेलित कीजिए, इसमें हमको सुमेलित करना है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण क्या होता है? मौन वाचन। गद्य शिक्षण कैसे करते हैं? मौन वाचन में। फिर अपने रचना शिक्षण संवाद लेखन में। व्याकरण शिक्षा कैसे करेंगे? आगमन विधि से। और पद शिक्षण करेंगे रसास्वादन विधि से। यानी क्या होगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1। इस विधि का कविता पढ़ाने पर कविता के भाव और कला दोनों के पक्ष एक कथावाचक की बातें विशद व्याख्या करनी पड़ती है तथा भावों को हृदय मंद कराने हेतु इस विधि में शिक्षक को अनेक उदाहरण देने पड़ते हैं। इस कथन पद शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये अपने व्यास विधि के अंतर्गत आता है। गद्य शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत अध्यापक पुस्तक को हाथ में लेकर उसका वाचन करते हुए शब्दार्थ बताकर वाक्यों की व्याख्या करता है, तो अर्थबोध विधि होती है, अर्थ बताते हुए। डॉल्टन प्रणाली के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। सही है। ये 8 वर्ष से अधिक आयु वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी। सही है। यह स्वाध्याय विधि की कहा जाता है। सही है। यह माध्यमिक स्तर तक उपयोग में ली जाने वाली एक कक्षा कक्ष प्रणाली है। गलत है, कक्षा कक्ष प्रणाली नहीं है। व्याकरण शिक्षण की पाठ्य पुस्तक प्रणाली के संबंध के सत्य कथन को चाटिए। ये निगमन विधि का एक रूप है। गलत है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। क्या है? मनोविज्ञान प्रणाली। 135वां निम्न में से किस विकल्प में सही जातिवाचक संख्या है? जातिवाचक संख्या की भूकंप, जीव व तालाब, ये एक जातिवाचक संख्या। भूकंप होते हैं बहुत सारे, जीव होती है सबके, तालाब बहुत सारे होते हैं। कौन सा संज्ञा शब्द विश्लेषण शब्द से नहीं बना? दक्षता बनाए, कालिमा बनाए। गौरव संज्ञा से बना हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक में मिठास भावे, जुल्म भावे, दौर्बल्य भावे। पहला ही ऑप्शन सही है। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? वह अपने आप ही विद्यालय गया? नहीं। आप भला तो सक भला नहीं। आप पधार कर अनुग्रहित करना, वह स्वतः चला गया। आप पधार कर मतलब स्वयं को बोल रहा, अनुग्रहित करे। आप पधार के स्वयं अनुग्रहित करे। मुझे घर जाना, इसमें मुझे है, मुझे क्या है? सर्वनाम। पशु शब्द का विशेषण होता है पार्श्विक। निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। माधुर्य नहीं है, माधुर्य विशेषण शब्द नहीं है। तू तुम आप हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? ये मध्यम है। तू तुम आप। द आइडियम द डार्क हॉर्स मीन्स, इसका मीन्स क्या होगा? समवन हु इज नॉट वेल कैन हॉट
स्पॉन्टेनियसली बी सक्सेसफुल, ये उसका आंसर है। गिव अ कोल्ड शोल्डर मीन्स इग्नोर अनफिल्मिज्म, ये दो सही आंसर है। दिस इज आई एम लिफ एंड बाउंड मीन्स क्या होता है, मेकिंग अ लॉट प्रोग्रेस इंप्रूवमेंट। शी इज गोइंग टू हॉस्पिटल टू कंसल्टेंट डॉक्टर, इसके बीच में कोई नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, इस पूरा सेंटेंस सही है। द गवर्नमेंट शुड मेक न्यू पॉलिसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर, इसमें द आएगा, द पुअर। बना बनानास आर सोल्ड 50 रुपीज अ किलो, किलो किसी भी के लिए क्या आएगा, ए। कैन यू टीच मी हाउ टू प्ले द पायनो, इसमें द आएगा। यूएसए कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ इंडिया, अ आएगा, कोई कंपनी, ये आएगा। ये कलाम का लेवल 1 का पेपर फर्स्ट माइनर टेस्ट हुआ था, वो सॉल्यूशन हो चुका है, सॉल्यूशन करवा दिया गया। अब बता दीजिए किसने कितने सही हो रहे हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट पेपर होगा, उसका सॉल्यूशन लाएंगे। इसका फर्स्ट पेपर वो फर्स्ट लेवल वाला हो चुका, हम दूसरा लेवल का सॉल्यूशन करवाएंगे बहुत जल्दी, और मैथ्स का भी अलग से सॉल्यूशन करवाएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। जय हिंद।